हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावट के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए और संपर्क करने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आज हम जो करंट अफेयर की श्रृंखला में सेक्टर वाइज जो चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण पुरस्कार यानी अवार्ड्स को देखेंगे कि कौन सी इस साल में अवार्ड्स दिए गए हैं और परीक्षा के लिए आपसे हमारे महत्वपूर्ण है। हाँ, हमने जो नोबेल प्राइज़ और पद्म प्राइज़ का यहाँ पर लिस्ट दिया है उसकी चर्चा क्योंकि हम इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए नोबेल प्राइज़ देखना हो या पद्म भूषण के जो प्राइज़ दिए गए हैं उसकी सूचना के लिए आप इसके पहले दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। जो बचे हुए प्राइज़ हैं उसकी चर्चा हम यहाँ प्रश्नों के माध्यम से और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रैमी अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड जो है 2022 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। 2022 का जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है यह प्राइज़ यूएसए के लॉस वेगास में आयोजित हुआ। तो लॉस वेगास में आयोजित किया गया था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, लीव द डोर ओपन। लीव द डोर ओपन को क्या किया गया है, ईयर ऑफ द अवार्ड से नवाजा गया है। और इसमें न्यू जो हमारा न्यू बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड है, न्यू बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड वह ओलिविया ओलिविया रोड्रिगा को दिया गया है। ओलिविया रोड्रिगा को क्या दिया गया है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। यानी कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है हमारा किसे, लीव द डोर ओपन, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए दिया गया है ओलिविया रोड्रिगा को। और थर्ड हमारा जो है एल्बम ऑफ द ईयर की बात की जाए कि एल्बम ऑफ द ईयर जिसे मिला है तो इसमें दो हैं, एक तो वी आर और दूसरा जॉन बेटिस्ट को। जॉन बैटिस्ट को तथा वी आर को दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। तथा सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात की जाए कि इस बार 2022 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे गया है, तो सॉन्ग ऑफ द ईयर भी लीव द डोर ओपन को दिया गया है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर तो भी वह लीव द डोर ओपन को दिया गया है। और एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात की जाए तो सॉन्ग ऑफ द ईयर भी लीव द डोर ओपन को दिया गया है। इस प्रकार से हमारा ग्रैमी अवार्ड खत्म होता है। लिंक देखते हैं कि एबल प्राइज 2022 का किसे दिया गया। तो एबल प्राइज 2022 का जो है डेनिस पार्लेन सुलिवान को दिया गया है। किसे, तो डेविस पार्लेन सुलिवान को। और नेक्स्ट और जो नाम दिए गए हैं इसमें टायरोन फ्रीमैन या फिर किम्बरलो वेल्च और मिर्जम ब्रूशियस, इन्हें जो है डैन डेविड प्राइज दिया गया है। डैन डेविड, ना कि एबल। एबल प्राइज डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। एशिया बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, तो एशिया बैंक अवार्ड 2021 एक्सिस बैंक को दिया गया है। किसे दिया गया, तो एक्सिस बैंक को प्रदान किया गया है। मिस यूनिवर्स का खिताब, हम जानते हैं कि मिस यूनिवर्स का खिताब हमारे यहाँ हरनाथ संधू को दिया गया था 2021 का। तथा संज्ञा माल्या को यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द अवार्ड जारी कर दिया गया है। और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को। और संज्ञा माल्या को क्या दिया गया है, संज्ञा माल्या को यूएस वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द अवार्ड से नवाजा गया है संज्ञा माल्या को। हरनाथ सिंधु कौन है, मिस यूनिवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति प्राइज 2022 क्या है, विहान एवं नव अग्रवाल को दिया गया क्योंकि उन्होंने कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए युवा संगठन कौन सा, वन स्टेप ग्रीनर किसने किया था, तो ये जो संस्था है वन स्टेप ग्रीनर, इसको जो चलाया था वह विहान और नव अग्रवाल ने चलाया था। इसी के लिए इन्हें क्या दिया गया, बाल शांति प्राइज दिया गया। लेकिन यहाँ एक चीज नोट करना है कि जो वन स्टेप ग्रीनर है उसे 2021 के लिए दिया गया है, ना कि 2022 के लिए, क्योंकि अभी 22 का जो अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है उसे नहीं घोषित किया गया है। अब देखते हैं बुकर प्राइज। तो ये हमारा कथन क्या हुआ, गलत। क्यों, क्योंकि ये 21 के लिए दिया गया। बुकर पुरस्कार 2021, अगर 2021 के बारे में देखा जाए तो ये उपन्यास डेमन गलगुट को दिया गया, उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। तो हाँ, बुकर प्राइज 21 किसको, डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए दिया गया, इसलिए हमारा कथन सही हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं 2021 का जो सखारियो पुरस्कार एलेक्सी नवलनी को दिया गया है, बिल्कुल सही है। और 2022 का जो रहमान मैक्सिक्स पुरस्कार मोहम्मद अजमत साकिब, फिरदौस कादिर, स्टीवन मुंशी, वॉच डॉग और रॉबर्टो बेलोन को दिया गया है। ये कथन गलत होता है क्योंकि ये प्राइज 2022 के लिए नहीं, 2021 के लिए दिया गया है। और 2021 का जो फुकुओका प्राइज है पी साईनाथ को प्रदान किया गया है। हाँ, पी साईनाथ को प्रदान किया गया है। और शखारी प्राइज जो है नवलनी को दिया गया है। इसलिए हमारा 1 और 3 कथन सही हो जाते हैं और 2 कथन गलत हुआ क्योंकि 21 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का टेम्पल्टन प्राइज रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। तो और हम देख लेते हैं कि रुमाना सिन्हा को क्या टेम्पल प्राइज, उसके बाद 2021 का बुकर पुरस्कार फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार डेविड डोआब को उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। हाँ, इंटरनेशनल वो बुकर प्राइज इंटरनेशनल डेविड डोआब को दिया गया है। किसके लिए? ऑल नाइट द ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। और 2021 का पैन प्रिंटर प्राइज जिम्बाब्वे के फिल्म निर्माता तेजसिंगी डंगारेबंगा को दिया गया है। और विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक को दिया गया है। इस तरीके से हमारे तीनों कथन सही है, लेकिन टेम्पल प्राइज जो है टेम्पल्टन प्राइज वह डॉक्टर जैन गुडाल को दिया गया है। जबकि रोमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानववादी प्राइज दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी प्राइज किसे दिया गया? रोमाना सिन्हा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2021 का जो सरस्वती सम्मान है वह राम दशरथ मिश्रा को उनकी कविता संग्रह मैं तो जहां हूं के लिए दिया जाएगा। सही है। और 2020-21 का जो 21वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया कौन सी उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। और गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। यह कथन गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश को 21 के लिए नहीं 2022 की झांकी के लिए दिया गया है। इसलिए बाकी सरस्वती सम्मान राम दशरथ मिश्र को, बिहारी पुरस्कार और मधु कंकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। और परेड की बात करें तो 2022 में यूपी को सर्वश्रेष्ठ परेड दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश भर में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेटा इंडिया ने 2021 में पेटा इंडिया के द्वारा की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से आलिया भट्ट को चुना गया है। हाँ, चुना गया है। और 2022 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार शेल को दिया गया। शेल बोले तो SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो 2022 है 2022 नहीं 2021 होगा। इसलिए गोल्डन पीकॉक प्राइज पर्यावरण प्रबंधन शेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। सही है, लेकिन वो 21 का होगा। 2021 का रेटिंग पुरस्कार अफगानिस्तान में जान गंवाने वाले पत्रकार दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। उन्हें मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। यह भी कथन सही हो जाता है। पर्यावरण के लिए हमने देखा किसे? शेल को, लेकिन 2021 का प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में यह प्राइज उत्तर प्रदेश को जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और 22 का जो हमारा 57वां ज्ञानपीठ प्राइज है वो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को दिया गया। कौन से है? तो भाषा भी याद रखनी है कि कांकोड़ी से रिलेटेड है और उन्हें दामोदर माउजी को दिया गया। क्या? 57वां ज्ञानपीठ प्राइज इस बार दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत देखते हैं तो 75वां बाफ्टा प्राइज जो है बिल स्मिथ को प्राप्त हुआ है। 94वां जो ऑस्कर प्राइज है वो भी बिल स्मिथ को दिया गया है। 21वां आईफा प्राइज शाहिद कपूर को दिया गया है। और 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो टाइटन दिया है वह सही नहीं है। जो राष्ट्रीय फिल्म प्राइज दिया गया है वो मरक्कर को दिया गया है। किसको?
तो मरक्कर को प्रदान किया गया है। अगर हम देखते हैं कि प्रमुख पुरस्कारों की, तो सर्वश्रेष्ठ जो 94वां वार्षिक अकादमी पुरस्कार है वह प्रदान किया गया। तो 94वां वार्षिक अकादमी पुरस्कार डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स यूएसए ने प्रदान किया है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा है और इसके निर्देशक जो है सियान हेडर है। तो कोडा फिल्म और सियान हेडर दोनों के नाम याद रख रहे हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो हमने ऊपर क्वेश्चन में भी देखा विल स्मिथ है, उनको किस फिल्म के लिए, तो किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है। अगर अभिनेता की बात करें तो जेसिका चेस्टन है, जिन्हें द आइस ऑफ टैमी फेयर के लिए दिया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि कौन सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और कौन इससे रिलेटेड अभिनेताओं को दिया गया है। अच्छा, एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि जो भारत की ओर से प्रविष्टि की गई थी 94 ऑस्कर के लिए 2022 के लिए, वो हमारी फिल्म थी कुझंगल। कुझंगल को भारत की ओर से अक्टूबर में क्या किया गया था, नामांकन भेजा गया था 94वां ऑस्कर के लिए। यह तमिल फिल्म थी और विदेशी फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए इसे भेजा गया था। इस फिल्म के जो निर्देशक थे पी एस विनोद राज थे। ये भी याद रखना है कि कुझंगल और पी.एस. विनोद राज थे। और यह फिल्म ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। एक बात और याद रखनी है कि भारतीय फिल्म फेडरेशन द्वारा एक जूरी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए ऑस्कर में भारतीय आधिकारिक प्रविष्टि का चयन करती है। और जो हमारा इससे पहले था वो जल्लीकट्टू का नामांकन किया गया था 93 वाले के लिए। 67 जो प्राइज है जिसका 2019 में घोषणा की गई थी, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है राष्ट्रीय फिल्म प्राइज 67 में वो मरक्कर थी। मरक्कर मलयालम फिल्म थी जिसको राष्ट्रीय प्रविष्टि दी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के संदर्भ में विचार करें। यह महोत्सव गोवा के पणजी में संपन्न हुआ। बिल्कुल सही है। इस महोत्सव में फोकस देश ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत थे। ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक प्राइज रिंग विडरिंग को दिया गया है। किसे, तो रिंग वडरिंग को दिया गया है। इसलिए हमारे तीनों कथन क्या है, सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया और 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया और वह पाने वाले वो प्रथम भारतीय थे। 2021 में एशिया गेम चेंजर पुरस्कार ज्योति भट्ट हमरा अब्बास द्वारा सोहरा हुरा को दिया गया और 2021 का कलिंगा प्राइज जो है आनंदीबेन पटेल को नहीं दिया गया, बल्कि ये आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिश्चंद्र को दिया गया। तो आनंदीबेन पटेल को कलिंगा प्राइज नहीं मिला, यह मिला विश्वभूषण हरिचंद्र कौन थे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को दिया गया है। बाकी कथन हमारे क्या है, सही है कि रजनीकांत को दादा साहब प्राइज दिया गया। पद्म प्राइज की बात करें तो पद्म प्राइज जो है इस वजह 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन चंद्र रावत और कल्याण सिंह और प्रभा अत्रे को दिया गया। कुल मिला के 4 लोगों को इस बार दिया गया। किसे, घनश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह और प्रभा अत्रे को। पद्म पुरस्कार 17 लोगों को प्रदान किया गया, ये भी कथन सही है। लेकिन पद्मश्री प्राइज 104 लोगों को न देकर 107 लोगों को दिया गया। कुल मिलाकर जो हमारे पद्म प्राइज थे वो 128 लोगों को दिए गए थे। कितने लोगों को, 128 लोगों को दिए गए थे, जिसमें हम जानते हैं कि 4 पद्म विभूषण थे। कितने पद्म विभूषण, 4 थे, और उसमें 17 पद्म भूषण और 107 क्या थे, पद्मश्री थे। तो हमारे दिए गए कथन में बस एक कथन क्या था, गलत था कि 104 नहीं 107 है। इसलिए हमारा आंसर 1, 2 वाला सही हो जाता है। तो कौन सा, 1 और 2 कथन क्या है, सही हो जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, पद्म विभूषण के लिए एक वीडियो बना दी गई है जहां आप इसको विस्तार से देख सकते हैं कि गिनते लोगों को पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री दिया गया है।
नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा इसमें एक बात नोट करने वाली है कि जो इस बार पद्म विभूषण प्राइज दिया गया था, इसमें दो लोगों ने से लेने से इनकार किया था। कौन? एक तो वेस्ट बंगाल के जो पूर्व सीएम थे, वेस्ट बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस बार इसे लेने से इनकार कर दिया था। और दूसरा, पूर्व महासचिव दिवंगत ईएमएस नंबूदरीपाद भी ने भी क्या है, प्राइज लेने से मना कर दिया था, पद्म प्राइज। तो दो लोगों ने क्या किया था, पद्म प्राइज को ठुकरा दिया था। कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य और ईएमएस नंबूदरीपाद ने। और इसके बाद हमारे पास गणतंत्र परेड के बारे में है। तो गणतंत्र दिवस के परेड पर भी एक वीडियो बना दी गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी 2022 की उत्तर प्रदेश थी, लेकिन पीपल चॉइस में महाराष्ट्र को दिया गया था। इसकी भी चर्चा विस्तार से कर दी गई है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर देखते हैं, 2020 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार द्वारा भारत भारती सम्मान भी बहुत पूछा जाता है। सम्मान पंडित शशि भूषण सितांशु अमृतसर को दिया गया है, जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं। तो शशि भूषण सितांशु को क्या, भारत भारती उत्तर प्रदेश का प्राइज दिया गया है। 2021 का शांति स्वरूप भटनागर प्राइज अमित सिंह एस करुण शुक्ला को जैव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। तो अमित सिंह एम करुण अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। 2021 का लोकमान्य तिलक प्राइज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सारस पुनावाल को दिया गया। तो कौन सा? लोकमान्य तिलक प्राइज। अब देखिए कि 42वां सरला पुरस्कार आशा भोसले की उपन्यास अभिप्रीत काला को लिए दिया गया। बिल्कुल अभिप्रीत काला के लिए दिया गया है कि अभिप्रीत काला, लेकिन ये उपन्यास आशा भोसले के द्वारा नहीं लिखा गया था। ये जो बुक थी उसे परिमिता सतपथी के द्वारा लिखा गया था। तो परिमिता सतपथी की उपन्यास अभिप्रेत काला के लिए उन्हें 42वां सरला पुरस्कार से नवाजा गया था। इसलिए डी कथन गलत, बाकी सभी सही हैं। निम्न अगर नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक सम्राट अशोक को दिया गया। ये भी याद रखना है कि सम्राट अशोक जो रचना है वो किसकी है, तो दया प्रकाश सिन्हा की है। और 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लेखक नमिता गोखले को दिया गया है। किसके लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड इन इंग्लिश के लिए दिया गया है। किसको? नमिता गोखले को। तो नमिता गोखले को दिया है थिंग्स टू बिहाइंड इन इंग्लिश के लिए। दोनों कथन हमारे क्या होते हैं? सही हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नोबेल प्राइज से संबंधित है। नोबेल प्राइज के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना दिया गया है, जहां आप इसकी स्पेशल से जानकारी ले सकते हैं। तो नोबेल का जो इस बार शांति का पुरस्कार फिलीपींस के मारिया रसिया और रूस के दमित्री मुराटोवा को किसके लिए? मुराटोवा को उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। बाकी आप उस वीडियो के माध्यम से नोबेल प्राइज के बारे में देख सकते हैं। इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण प्राइज इस बार फिल्म के क्षेत्र में या टेम्पल्टन प्राइज, सकारियो प्राइज सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम किसी विशेष टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके साथ ही 20 क्वेश्चन की श्रृंखला भी एग्जाम के लिहाज से चलाई जा रही है, जिससे करंट अफेयर के कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।